हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। और ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि दवा कंपनी ने 8 नई दवाइयाँ ABCDEFG और H लॉन्च की है। दवाइयों को 2015 में 3 महीने की अवधि में एक के बाद एक लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने का क्रम निम्नलिखित शर्तों पर आधारित था। तो यहाँ पर 8 दवाइयाँ हैं जिनको 3 महीने में लॉन्च किया गया है, और लॉन्च किस तरह किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नीचे दे रखी है। तो H के तुरंत बाद लॉन्च हुआ है। ए कब लॉन्च हुआ है? H के तुरंत बाद ही लॉन्च हुआ है, तो इनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। G और A दोनों से पहले लॉन्च हुआ है। तो E कब लॉन्च हुआ है? G और A से पहले लॉन्च हुआ है, लेकिन तुरंत पहले ये नहीं बोला है कहीं भी। C E के तुरंत बाद लॉन्च हुआ है। तो C कब लॉन्च हुआ है? C लॉन्च हुआ है E के तुरंत बाद में, तो इनके बीच में कोई नहीं आ सकता, इतना हमें पता है। फोर्थ है D E से पहले लेकिन B के बाद। तो D कब हुआ है? E से तो पहले लेकिन B के बाद होगा, यहाँ पर हमने लिख लिया। B F के तुरंत पहले लॉन्च हुआ है। तो B कब हुआ है? B F के तुरंत पहले, तो F यहाँ पर होगा, उसका तुरंत पहले B हो जाएगा। तो हम बना लेते हैं। तो सबसे ऊपर हमें कौन दिख रहा है? सबसे ऊपर हमें यहाँ पर B दिखाई दे रहा है, यहाँ पर B दिखाई दे रहा है, यहाँ पर E है लेकिन E B से तो नीचे है, यहाँ पर भी E है, E B से नीचे है। तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले किसको लॉन्च किया गया है? सबसे पहले B को लॉन्च किया गया होगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया सबसे पहले B लॉन्च हुआ है। उसके जस्ट बाद, तुरंत बाद हमें यहाँ पर बोला गया है कि F के तुरंत पहले B है। तो तुरंत पहले B है तो B के तुरंत बाद F होगा। F तक हमने कर लिया। उसके बाद में हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर हमें दे रखा है B के बाद में D है, लेकिन D किससे पहले? E से पहले, तो यहाँ पर D हो जाएगा, उसके बाद में E हो जाएगा, और E के तुरंत बाद ही कौन है? C है। और G और E का हमें नहीं पता, G पहले है या बाद में लॉन्च किया गया है ये हमें नहीं पता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तुम्हारा बन चुका है। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला कथन है जी लॉन्च किए जाने वाली दूसरी दवा है। क्या जी को लॉन्च करने वाली दूसरी दवा है? जी यहाँ पर दे रखा है हमें, जी कहाँ पर दे रखा है? जी हमें यहाँ पर दे रखा है। क्या ये दूसरी पोजीशन पर है? इसकी पोजीशन ही अभी फिक्स नहीं है, तो ये दूसरी पोजीशन पर तो नहीं है, दूसरी पोजीशन पर F है। सेकंड बी लॉन्च की जाने वाली तीसरी दवा है। क्या बी लॉन्च की जाने वाली तीसरी दवा है? बी यहाँ पर है, बी लॉन्च की जाने वाली पहली दवा है। थर्ड है ए लॉन्च की जाने वाली चौथी दवा है। ए यहाँ पर है, ए की पोजीशन फिक्स नहीं है, फोर्थ पोजीशन पर ई है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है सी लॉन्च की जाने वाली पांचवी दवा है। क्या सी लॉन्च की जाने वाली पांचवी दवा है? तो हाँ, 1 2 3 4 5, तो पांचवी पोजीशन पर कौन है? पांचवी पोजीशन पर है सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, घोड़ा उसी तरह संबंधित है बछड़े से जिस प्रकार आदमी संबंधित है डैश से। तो घोड़ा किससे संबंधित है? बछड़े से। तो आदमी किससे संबंधित होगा? बच्चे से संबंधित होगा। घोड़ा छोटा होता है तब कैसा होता है? बछड़ा होता है। आदमी छोटा होता है जब कैसा होता है? बच्चा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक में रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो हमें बताना है इनमें से सही कौन सा होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। दोनों कोष्टक वाली संख्याएं गलत है। बाएं से पहली कोष्टक वाली संख्या सही है और दूसरी गलत है। बाएं से पहली कोष्टक वाली संख्या गलत है और दूसरी सही है। दोनों कोष्टक वाली संख्या सही है। तो पहले हम देख लेते हैं जो कोष्टक में है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है? 2 से 5 किया गया है, +3 चल रहा है यहाँ पर। 5 से 10 +5, 10 से 17 +7, तो प्राइम नंबर ऐड किया गया है यहाँ पर, या फिर हो सकता है ऑड नंबर ऐड किया गया हो। 17 से 26 क्या हो जाएगा? कितना प्लस किया है? तो यहाँ पर किया है 9 का प्लस। तो अभी तो ये ऑड नंबर हो गया, प्राइम तो होगा नहीं क्योंकि 9 आ चुका है यहाँ पर। आगे चेक कर लेते हैं, आगे क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो 26 से 37 11 का डिफरेंस है। 37 से 15 50 13 का डिफरेंस है। 50 से 65 15 का डिफरेंस है। तो ऑड नंबर यहाँ पर चल रहा है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट होना चाहिए 17। अगर हम 65 में 17 ऐड करते हैं तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 82 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? 81 आ रहा है। तो हमारा क्या आंसर होगा?
बाएं से पहली कोष्टक वाली संख्या तो सही है जो कि 26 है, लेकिन जो दूसरा कोष्टक हमें दे रखा है 81 वो रॉन्ग हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है UEIZ, तो अलग कौन सा हो जाएगा, Z हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, बाकी 3 वॉवल है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है यदि प्रॉफिट को ये लिखा जाता है तो कंपनी को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो हमें बताना है कंपनी का कोड। P क्या होता है, P की वैल्यू 16 होती है, लेकिन यहाँ पर हमें 17 दे रखा है। R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू 18 होती है, लेकिन यहाँ पर 19 दे रखा है। O की वैल्यू 15 होती है, लेकिन यहाँ पर 16 दे रखा है। तो इसका क्या मतलब है, एक प्लस किया गया है, जो इनकी ओरिजिनल वैल्यू है उनमें +1 किया गया है। F होता है 6, यहाँ पर हमें 7 दे रखा है। I होता है 9, यहाँ पर 10 दिया गया है। और T होता है 20, लेकिन यहाँ पर 21 दिया गया है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करके कंपनी का कोड निकाल लेंगे हम। C होता है 3, +1 किया तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में 3 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में 3 दे रखा है। 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं। O होता है 15, +1 करेंगे तो 16, और 16 से हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं। M होता है 13, तो 13 को हम लिख देंगे 14, P 16 तो 17 लिख देंगे, A 1 तो 2 लिखेंगे, N 14 तो 15, और Y 25 तो 26 लिख देंगे। तो ये हमारा निकल के आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। तो आगे कौन सी आकृति आएगी इनमें से हमें बताना है। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर हमें दे रखे हैं, इनमें से कौन सी आकृति आगे आनी है वो बताना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है। पहले इस तरह ये एरो है, यहाँ पर सेम एरो है, लेकिन नीचे वाले को क्या किया गया है, नीचे वाले को थोड़ा इस तरफ कर दिया गया है। यहाँ पर इन एरो को भी इस तरह चेंज किया गया है, और इस एरो को थोड़ा और आगे किया गया है। यहाँ पर इस एरो को पूरा ही चेंज कर दिया गया है, और इनको इस तरह किया गया है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट ये एरो पहले इस तरफ था, फिर थोड़ा सा ऊपर आया। अब क्या होना चाहिए, ये एरो इस तरह होना चाहिए, क्योंकि ये एरो नीचे की तरफ हो जाएगा, तो इस तरह ये एरो होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये वाली लाइन तो इसी तरह होगी, क्योंकि दो में सेम चल रही है। पहले यहाँ पर थी, यहाँ पर इस तरह हुई, यहाँ पर इस तरह हुई, यहाँ पर ऐसे है, तो अब भी ऐसे ही होनी चाहिए। तो इस तरह का डायग्राम बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि को सर्वाधिक निकट प्रतीत होता है। तो हमें क्या बताना है, मिरर इमेज बतानी है इसकी अगर हम मिरर इमेज निकालेंगे तो ये एरो किस तरफ हो जाएगा, इस एरो का मुंह इस तरफ होगा। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 1 ही में दे रखा है, जो कि 2 में दे रखा है। देख लीजिए आप, यहाँ पर इसमें इस तरफ है, इसमें नीचे है, और 4th में भी नीचे है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। क्वेश्चन है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो हम सबसे पहले कौन सा सिंबल देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइड का सिंबल। अगर यहाँ पर हमने 0 से डिवाइड किया 15 को, तो क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। यहाँ पर हमें माइनस का चाहिए, तो हम माइनस का देखेंगे। यहाँ पर क्या माइनस को हमें चेंज करना चाहिए, मल्टीप्लाई और माइनस को तो हमें नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 100 हो जाएगा। इन दोनों को तो हमें चेंज नहीं करना चाहिए, ये माइनस का ही होना चाहिए 100। अब यहाँ पर हम 1 कैसे ला सकते हैं वो देख लेते हैं। इनको कैसे चेंज करें कि यहाँ पर 1 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें, इस डिवाइड को इस तरफ कर दें और इस प्लस को इस तरफ कर दें, तो हमारा 1 निकल सकता है। कैसे, हमने यहाँ पर 15 को 15 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 को हम प्लस करेंगे 0 से, तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर हुआ प्लस का 1, जो कि इसमें से लेस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 99, और माइनस का 99 ही हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, हम डिवाइड को प्लस से चेंज कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने। तो हमें बताना है इनमें से अलग कौन सा है। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। विक्टोरिया स्मारक कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो कोणार्क का मंदिर कहाँ पर है? तुम्हारा अगला क्वेश्चन है शरत, नवीन, दीपक, विक्रम एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो 4 लोग हैं जो कि एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, अपने व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं। शरत इंजीनियर के सामने बैठा है। तो शरत कहाँ पर बैठा है? इंजीनियर के सामने। अगर शरत यहाँ पर होगा तो इसके सामने कौन होगा? इंजीनियर होगा। आगे बोला है नवीन डॉक्टर के दाएं ओर बैठा है। तो नवीन कहाँ पर बैठा है? डॉक्टर के दाएं ओर बैठा है। अगर हमने डॉक्टर को यहाँ पर बिठा लिया तो इसका दायां किस तरफ होगा? इसका दायां इस तरफ होगा, लेकिन यहाँ पर तो शरत बैठा है, तो इसका क्या मतलब होगा? डॉक्टर यहाँ नहीं बैठ सकता। अगर हमने मान लिया शरत डॉक्टर है, अगर हमने माना शरत डॉक्टर है तो इसके दाएं इस तरफ नवीन होना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनी इसकी। और अगर हमने माना डॉक्टर यहाँ पर है तो नवीन कौन हो जाएगा? नवीन इंजीनियर हो जाएगा। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। आगे देख लेते हैं आगे क्या बोला गया है। वकील पुलिस के बाएं ओर है। तो वकील कहाँ पर है? पुलिस के बाएं ओर है। अगर यहाँ पर पुलिस होगा तो पुलिस के बाएं ओर वकील होना चाहिए। पुलिस और वकील एक साथ होने चाहिए। तो क्या ये एक साथ हो सकते हैं पुलिस और वकील? क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर हमने बना लिया, यहाँ पर इंजीनियर हमने बना लिया, तो ऐसे तो पास में नहीं हो सकते, क्योंकि 2 प्रोफेशन यहाँ पर आ चुके हैं, इन दोनों की जगह आ चुके हैं 2 प्रोफेशन, तो 2 प्रोफेशन आमने सामने ही आएंगे। तो वकील और पुलिस एक साथ होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब होगा? शरत डॉक्टर नहीं हो सकता। तो डॉक्टर कौन होगा? डॉक्टर ये होगा। डॉक्टर के दाएं कौन हो जाएगा? नवीन हो जाएगा। तो नवीन इंजीनियर बन जाएगा। अब हमें बोला है पुलिस के बाएं कौन बैठा है? वकील बैठा है। अगर पुलिस ये है तो इसका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा वकील। विक्रम दीपक के सामने बैठा है। तो विक्रम कहाँ बैठा है? विक्रम दीपक के सामने बैठा है। तो हमें नहीं पता, विक्रम यहाँ पर भी हो सकता है, दीपक यहाँ पर हो सकता है, दीपक और विक्रम यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इंजीनियर कौन है। तो हमसे तो इंजीनियर के लिए पूछा गया है। इंजीनियर का हम बता सकते हैं। इंजीनियर कौन है? इंजीनियर नवीन है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 10, 13, 269। तो 10 और 13 से 269 हम कब ला सकते हैं? जब हम 10 का स्क्वायर कर दें और हम 13 का स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 169। इनको ऐड करेंगे तो 269 निकल के आ जाएगा और यहाँ पर हमें 269 दे रखा है। तो क्या करना है? इन दोनों का स्क्वायर करना है और उनका प्लस कर देना है। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, यही होगा। तो यहाँ पर कर देंगे प्लस इसको 10, 10, 4, तो 400 हमारा आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो हमें दे रखा है प्रचुर, दुर्बल। तो आगमन क्या? तो प्रचुर का अपोजिट क्या होता है? दुर्बल होता है। तो आगमन का अपोजिट क्या हो जाएगा? आना, रुकना, प्रस्थान या फिर पहुंचना। तो आगमन का अपोजिट क्या हो जाएगा? आगमन का अपोजिट हो जाएगा प्रस्थान, ऑप्शन नंबर 3। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन मार्क, इस जगह हमें बताना है क्या आएगा। ए से एफ, एफ से के, कितना डिफरेंस चल रहा है इनमें? ए से एफ, ए होता है 1, एफ होता है 6, के होता है 11। यहाँ पर कितने का डिफरेंस चल रहा है? +5 का, यहाँ पर +5 का। तो नेक्स्ट भी +5 होना चाहिए। +5 कर देंगे तो 16 और 16 पर होता है P। तो पहला P निकल के आया। C से H दे रखा है, C होता है 3, H 8, M 13। यहाँ पर कितना है? +5, यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पर भी 5 कर देंगे। 5 प्लस करेंगे तो 18, और 18 पे क्या होता है? 18 पर होता है R। C से H, H से M सेम दे रखा है, तो यहाँ पर भी R ही होना चाहिए। E से J, E होता है 5, J होता है 10, O होता है 15, तो +5 चल रहा है। तो अब हो जाएगा 20, और 20 पर क्या होता है? T होता है। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दे रखा है, PRRT। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। कथन है कुछ बंदर गधे हैं। तो हमने यहाँ पर बना लिया कुछ बंदर क्या है? गधे हैं।
सभी गधे शेर हैं, तो सभी गधे क्या हैं? सभी गधे हैं शेर। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है सभी शेर गधे हैं, तो शेर यहाँ पर है, गधे यहाँ पर है। क्या सभी शेर गधे हैं? नहीं, सभी गधे शेर हो सकते हैं लेकिन सभी शेर तो गधे नहीं होंगे, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सभी गधे बंदर है, क्या सभी गधे बंदर है? बंदर यहाँ पर है, गधे यहाँ पर, इनका कुछ पार्ट कॉमन है लेकिन सारा पार्ट तो कॉमन नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन हमारा वैन आरेख से है। क्वेश्चन है वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो हमें दे रखा है भाषाएं हिंदी मलयालम, तो भाषाओं में क्या हो जाएंगी? हिंदी भी हो जाएंगी, मलयालम भी हो जाएंगी, लेकिन इन दोनों का आपस में तो कोई भी रिलेशन नहीं होगा। हिंदी अलग भाषा है, मलयालम अलग भाषा है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर पैटर्न पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर लाइन लगानी पड़ेगी और इस तरह सर्किल बनाना पड़ेगा, तो इस तरह का डायग्राम बनना चाहिए। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। तो इन चारों में से हमें कौन सा बताना है? जो अलग है वो बताना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है तकिया, रजाई, बिस्तर, भेड़, तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा? सभी को पता है भेड़ अलग होगा इन चारों में से। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से असंगत पहचान करें। तो असंगत की पहचान हमें करनी है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है 167, 256, 225, 196, तो इन चारों में से अलग कौन सा होगा? यहाँ पर 167 अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि ये भी 16 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसीलिए यही अलग होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो इन श्रृंखला में जो हमें नंबर दे रखे हैं वो हमें बताने हैं इनमें से अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 0, 7, 26, 2, 9, 27, 4, 11, 30, तो इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा? इनमें से अलग होगा 27। क्यों? क्योंकि ये एक ही ऐसा है नंबर है जो कि 3 का क्यूब है, बाकी यहाँ पर कोई भी क्यूब हमें नहीं दे रखा है, इसीलिए यही अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी शीट दी गई है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो जब पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़े जाने पर दिखाई देने वाले पैटर्न को दर्शाता है। तो यहाँ से हमें इसको मोड़ना है, फिर हमें बताना है कि कैसा पैटर्न बनेगा। अगर हम यहाँ से इसको मोड़ेंगे तो किस तरह का बन जाएगा ये पैटर्न? यहाँ से हमने इसको मोड़ा तो इस तरह ही आएगी ये लाइन, यहाँ से मोड़ेंगे तो ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी इसी तरह, तो इस तरह का ये बन जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमें 4 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। कथन है सभी लड़कियां छात्राएं हैं, सभी छात्राएं बहनें हैं। तो डायग्राम बना लेते हैं। सभी लड़कियां क्या है? सभी लड़कियां छात्राएं हैं और सभी छात्राएं बहनें हैं। तो सभी छात्राएं किसी में चली जाएंगी? बहनें में चली जाएंगी, सिस्टर में। निष्कर्ष है सभी लड़कियां बहनें हैं। क्या सभी लड़कियां बहनें हैं? तो हाँ, सभी लड़कियां किसके अंदर है? बहनों के अंदर है, तो पहला तो करेक्ट होगा। सेकंड है कुछ लड़कियां बहनें नहीं हैं, तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा है, तो अगर हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखा है तो हम पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकाल सकते हैं, नेगेटिव नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, सत्या प्रभा के बगल में बैठी है। तो सत्या कहाँ पर बैठी है? प्रभा के बगल में। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं प्रभा के बगल में बैठी है सत्या। इस तरह भी हो सकती है या फिर प्रभा इस तरफ हो और सत्या इस तरफ हो, ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन दिव्या के बगल में नहीं है। तो किसके लिए बोला गया है? ये सत्या के लिए बोला गया है। सत्या कहाँ पर नहीं है? दिव्या के बगल में नहीं है। यहाँ पर हमने लिख लिया कीर्ति रोजा के बगल में बैठी है, जो कि बाएं छोर पर बैठी है। जो किसके लिए बोला जाता है? तो जो बोला जाता है सेकंड पर्सन के लिए, और हमें बोला है कि कीर्ति रोजा के बगल में बैठी है जो बाएं छोर पर बैठी है। तो बायां छोर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। और यहाँ पर कौन बैठी है? यहाँ पर बैठी है रोजा।
दोनों ही पॉसिबिलिटी में इसी तरफ आएगी रोजा, और इसके बगल में कौन है, इसके बगल में है कीर्ति, तो कीर्ति को हमने यहाँ पर बना लिया। दिव्या कीर्ति के बगल में नहीं बैठी, अगर दिव्या कीर्ति के बगल में नहीं बैठी तो यहीं पर आएगी, यहाँ पर नहीं बैठी है तो इसी जगह आएगी, तो बीच में कौन बैठा है, तो इन दोनों पॉसिबिलिटी में से हमें पहले चेक करनी पड़ेगी कौन सी होगी। यहाँ पर हमें बोला गया है सत्या के पास में कौन नहीं है, दिव्या नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सत्या के पास में दिव्या आ रही है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी करेक्ट होगी। और बीच में हमें बताना है कौन है, तो बीच में कौन है, बीच में है सत्या, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 हमें दे रखा है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, तो ये आकृति हमें बतानी है ऑप्शन नंबर किसमें अंतर्निहित है। तो पहले ऑप्शन में तो हमें नहीं दिखाई दे रही है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में भी ऐसी कोई आकृति नहीं है क्योंकि यहाँ से लाइन होनी चाहिए जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 में देख लेते हैं, हमें 3 में दिखाई दे रही है, इस तरह की आकृति हमें चाहिए, यहाँ से होनी चाहिए इस तरह, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अभी तक हमने 24 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 25 है और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर हमें ऑफिस का कोड दे रखा है, कॉलेज का कोड निकालना है, तो आप कमेंट बॉक्स में